हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस तक हमने समथिंग 80 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे, पिछली 2 वीडियोस तक। आज हमारा जो सीरीज़ रहेगी वो रहेगी 81 से। समथिंग 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इन सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इससे अदर वीडियोस भी हैं जो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन लिंक को क्लिक करें और वहां से आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी री, ऑप्शन डी ई। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? सो ऑप्शन नंबर बी है अधि। अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द है अधिराज्य, अधिलाभ, अधिगत, अधिकरण आदि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए अकथ, ऑप्शन बी अभेद, ऑप्शन सी अचूक, ऑप्शन डी अनुज। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी अनुज। दिए गए शब्द अकथ, अभेद तथा अचूक में आ उपसर्ग है तथा अनुज में आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अयोग्य, अजर, अचल, अवेतनिक इत्यादि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आ उपसर्ग है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी अनजान, ऑप्शन सी अभाव, ऑप्शन डी अमान। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अभाव। उपसर्ग मतलब किस में है आ उपसर्ग? वो है अभाव में। अभिमान में अभी उपसर्ग है, अनजान में अनुपसर्ग है और अवमान में अ उपसर्ग है। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भाव मूल शब्द है, शेष शब्दों में आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी अति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अतीव, इति, अति प्लस ईव मिलकर क्या बनेगा? अतीव, क्योंकि इधर छोटी की मात्रा और इधर छोटी मिलकर बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। में अति उपसर्ग लगा है। अति उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय इत्यादि। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी अपशय, ऑप्शन डी अपमति। तो कौन सा है जो उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। अप प्लस मान अपमान, अप प्लस यश अपशय, अप प्लस मति अपमति। ठीक है ना? तो किस में नहीं है? अपराध में। ठीक है, अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? आधार, अधूरा, अधर या अध्याय। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग एवं आय मूल शब्द है। ये शब्द अधि उपसर्ग की दृष्टि से असंगत है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। ऑप्शन ए अधो, ऑप्शन बी अधः, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी अध। तो अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर बी अध। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर अधा उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। उदाहरण है, देखिए, अधोमुख, अधः प्लस मुख, अधोगति, अधः प्लस गति, मनोयोग, मन प्लस योग, निष्पाप, निह प्लस पाप। ठीक है ना? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए नत, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अव, ऑप्शन डी अवन। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अव उपसर्ग है इसमें, जो शब्द में अवनत में प्रयुक्त हुआ है। अवनत शब्द में अव उपसर्ग तथा नत मूल शब्द है। ठीक है ना? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़कर आते हैं और उसके अर्थ में विकार उत्पन्न करते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है परंतु प्रत्यय अर्थहीन होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी अतिरिक्त। तो किसमें नहीं हुआ है अति का उपयोग? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, अतिथि में नहीं हुआ। दिए गए विकल्पों में से अतिथि शब्द में उपसर्ग अति का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें अ उपसर्ग व तिथि मूल शब्द है।
इसके अतिरिक्त सभी में अति उपसर्ग व अधिक अंत तथा रिक्त क्रमशः मूल शब्द हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अनपढ़, ऑप्शन बी अवस्था, ऑप्शन सी भारती, ऑप्शन डी विद्यादान। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी अवस्था हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर बी जो है कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है, अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं स्वतंत्र शब्द कैसे, जबकि अनपढ़, भारतीय और विद्यादान तीनों स्वतंत्र शब्द हैं। अवस्था शब्द का निर्माण स्था में अव उपसर्ग जोड़कर किया गया है, मतलब किसी दो शब्दों के मेल से ये बना है। अव उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवकाश, अवकीर्ण, अवगत, अवगुण इत्यादि है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अत, ऑप्शन डी अत्यु। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अति प्लस आचार अर्थात सीमा से अधिक किया जाने वाला दुर्व्यवहार अति संस्कृत उपसर्ग है, जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार, ठीक है ना। अति उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत आदि हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी सुपुत्र, ऑप्शन सी अधर्म, ऑप्शन डी सुकर्म। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्प में मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, अन्य शब्दों में सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है और सुकर्म में सु उपसर्ग है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का योग है? ऑप्शन ए अगहन, ऑप्शन बी अगरु, ऑप्शन सी अकड़, ऑप्शन डी अधीर। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अधीर। अधीर शब्द में उपसर्ग का योग है। इस शब्द में आ उपसर्ग तथा धीर मूल शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए अचरज, ऑप्शन बी अधकच्चा, ऑप्शन सी अखरोट, ऑप्शन डी अचकन। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अधकच्चा शब्द में अध उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अध का अर्थ आधा होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अधन्ना, ऑप्शन बी अधूरा, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी अधर्म। एक में उपसर्ग नहीं है, तो क्या कौन से में नहीं है उपसर्ग? ऑप्शन नंबर सी में अरहर, क्योंकि अरहर क्या है? दाल, एक प्रकार का जो अनाज है उसका नाम है। तुअर की दाल हम जैसे बोलते हैं ना, अरहर की दाल, उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, विषय अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है। जैसे शब्दों में शेषों में उपसर्ग है, अरहर एक स्त्रीलिंग शब्द है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में उपसर्ग का योग है। ऑप्शन ए अजगर, ऑप्शन बी आषाढ़, ऑप्शन सी अपनापन, ऑप्शन डी अथाह। तो किसमें उपसर्ग का योग हो रहा है? सो ऑप्शन नंबर डी अथाह शब्द में उपसर्ग आ का योग है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए, मतलब उपसर्ग जिसमें जुड़ा है ऐसे शब्द छांटना है। गंवार, ढोलक, अनमोल या लिखावट। सो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी अनमोल। अनमोल शब्द जो है वो उपसर्ग युक्त शब्द है, अनुपसर्ग है तथा मोल मूल शब्द है। ठीक है ना। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ये दो शब्द से मिलकर बनता है। उप प्लस सर्ग, अर्थात उप का अर्थ समीप, निकट तथा सर्ग का अर्थ सृष्टि, करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, जैसे अनजान, अनमोल आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। सो ऑप्शन ए अधिक प्लस करण, अधिक प्लस रण, ऑप्शन सी है अ प्लस धिकरण, ऑप्शन डी अधि प्लस करण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अधि प्लस करण। अधि उपसर्ग एवं करण जो है वो मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी अ। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अधिकार का अर्थ प्रभुत्व, कब्जा, हक होता है, जबकि अधिकार का विपरीतार्थक शब्द अनधिकार होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी अम्लान, ऑप्शन सी अमोलक, ऑप्शन डी अमूल्य। तो किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
ऑप्शन नंबर ए अम्लीय में नहीं हुआ, अम्लीय शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अम्लान, अमोलक, अमूल्य में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अम्लीय शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, आगमन शब्द में आ उपसर्ग लगा है। देख लेते हैं उपसर्ग शब्द। तो अब उपसर्ग है तो शब्द क्या बनेंगे इससे? अवकाश, अवनति, अवशेष, अवहेलना। ठीक है ना, अवकाश यानी छुट्टी, अवनति मतलब उन्नति का अपोजिट होता है, मतलब प्रोग्रेस ना करना। अवशेष जो बचा हुआ, अवहेलना करना मतलब ना मानना। ठीक है, आ से असत्य, कारण, अहित, अमिर, अकथ्य। और बड़ा आ से क्या बनेंगे? आजीवन, आगमन, आमरण, आजन्म। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। मतलब क्या पूछा गया है कि रेखांकित है जो शब्द, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग, ऑप्शन बी तद्भव उपसर्ग, ऑप्शन सी विदेशज उपसर्ग, ऑप्शन डी देशज उपसर्ग। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम उपसर्ग है। ठीक है ना, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण। ठीक है ना, सहायक, हीनता, उप। संस्कृत का उपसर्ग, इसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी उव, ऑप्शन डी उप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में उप उपसर्ग आता है, जबकि उत उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ कोटि का होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी उन, ऑप्शन डी उन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 में उन उपसर्ग है, उन उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं 59, 39, 29, 79 आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कीर्ण, अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत है, उद है, उप है या आ है? कौन सा उपसर्ग है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, उत्कीर्ण में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इससे निर्मित अन्य शब्द उत्पाद, उत्तम आदि हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उच्च। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उच्चारण में उत प्लस चारण, ठीक है ना, उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग इस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अवयव, अव्यय, ठीक है ना, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अडिग शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। इसमें आ उपसर्ग प्रयुक्त है, मतलब है लगा हुआ है। आ एक हिंदी उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे निर्मित अन्य शब्द अमोल, अपड़, अजान, अगाध, अथाह इत्यादि हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें। ठीक है ना, ब्लैंक और ब्लैंक दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। देखते हैं संधि समास, क्रिया समास, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा विशेषण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों शब्दांश कौन से? ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अतः पूर्ण वाक्य होगा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर
नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आरंभ मतलब शुरू में लगकर, पहले लगकर। सो उन्हें क्या कहेंगे आप समझ गए होंगे। प्रत्यय, उपसर्ग, पद या पदबंध। ये कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया है, CGPCS में पूछा गया है, UPSI में पूछा गया है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर नए शब्द को निर्माण करते हैं तो वो होते हैं उपसर्ग। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उप प्लस सर्ग, उप प्लस हार, उपहार नए शब्द, प्र प्लस हार प्रहार, वी प्लस हार विहार। इस तरह से यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। ऑप्शन ए उचक्का, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी उड़ान, ऑप्शन डी ऊन। तो एक में उपसर्ग का योग है, किसमें है? सो ऑप्शन नंबर ए है उचक्का। उचक्का में उपसर्ग का योग है। इस शब्द में उ उपसर्ग है। उ उपसर्ग से बनने वाले शब्द उजड़ना, उछलना, उखाड़ना इत्यादि हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए कुख्यात, ऑप्शन बी कुचाल, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी कुयोग। तो किसमें नहीं है उपसर्ग का जो उपयोग नहीं हुआ है? वो किस शब्द में नहीं हुआ है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुलीन में नहीं हुआ है, क्योंकि कुलीन अपने आप में एक पूरा वर्ड है। ठीक है ना, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि कुख्यात, कुचाल तथा कुयोग में कुउपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी अनुपमा, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी अनुत्तर। तो अनुपसर्ग से कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए अनुचर। अनुचर शब्द में अनुपसर्ग से बना है, जो संस्कृत उपसर्ग है। अनु का अर्थ है क्रम, पीछे, समानता। अनुपसर्ग से बने शब्द अनुगमन, अनुस्वर, अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुक्रम आदि। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? ऑप्शन ए कुशल, ऑप्शन बी कुंठाव, ऑप्शन सी कुबेला, ऑप्शन डी कुचाल। तो किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, कुशल में। कुशल शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है, जबकि कुठाम, कुबेला, कुचाल में उपसर्ग का योग है। इन शब्दों में कुउपसर्ग तथा ठाव, बेला, चाल ये सभी मूल शब्द हैं। इनमें कुउपसर्ग लगकर ये नए शब्द बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन ए कुमुद, ऑप्शन बी कुपित, ऑप्शन सी कुबेर, ऑप्शन डी कुटेव। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? सो ऑप्शन नंबर डी कुटेव शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। शब्द में कुउपसर्ग है तथा टेव यानी कि आदत मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। वाक्य में है 2 उपसर्ग हैं, 3 उपसर्ग हैं, 4 उपसर्ग हैं या 5 उपसर्ग हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 उपसर्ग हैं। सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। वाक्य में 4 उपसर्ग हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द और शब्द बे फारसी, ईमानी बेईमानी हो गया। ठीक है ना, बे उपसर्ग फारसी उपसर्ग है, असर से मिलकर क्या हुआ? बेअसर। सर जो है वो फारसी है, कार से मिलकर क्या हुआ? मूल शब्द क्या है? कार। अब उसमें सर उपसर्ग लग गया तो सरकार बन गया। सम ये संस्कृत का है, इसमें कल्प मूल शब्द है, शब्द क्या बना? संकल्प। ठीक है ना, तो सम काय में बदल गया, बिंदी आ गई ना ऊपर, अम की बिंदी, तो संकल्प हो गया। सो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसुराबी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। वाक्य में है ऑप्शन ए 3 उपसर्ग तथा 2 प्रत्यय, 2 उपसर्ग तथा 2 प्रत्यय, 2 उपसर्ग तथा 3 प्रत्यय, 3 उपसर्ग तथा 3 प्रत्यय। बेसुराबी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। सो इसमें कौन से उपसर्ग देखते हैं? ऑप्शन नंबर डी है 3 उपसर्ग तथा 3 प्रत्यय हैं। बेसुराबी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। वाक्य में 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या है? बे, सुरा, बेसुरा। ठीक है ना, भर, पूर, भरपूर, अभी, आस, अभ्यास। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसुराबी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी,
ऑप्शन डी अरबी। तो दुकाल में कैसा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर सी हिंदी। दुकाल शब्द में हिंदी उपसर्ग दु प्लस प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। दु का अर्थ बुरा यानी कि हीन होता है, जैसे दुकाल, दुबला, हिंदी उपसर्ग इस प्रकार हैं। अ, नी, अन, अध, कु, उन, अव, अव, बिन, भर, सु, ये सभी क्या है? उपसर्ग के प्रकार हैं, ठीक है ना। ये उपसर्ग ही है सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। ऑप्शन ए दुकान, ऑप्शन बी दुनिया, ऑप्शन सी दुबला, ऑप्शन डी दुमदार। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्दों में दुबला शब्द उपसर्ग का योग से बना है, इसमें दो उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए निशेष, ऑप्शन बी निर्देश, ऑप्शन सी निर्बल, ऑप्शन डी निर्वाह। तो किनमें से नहीं है निरुपसर्ग? सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निशेष। निशेष शब्द में निरुपसर्ग नहीं है क्योंकि निशेष में नी उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि अन्य शब्द निर्देश, निर्बल, निर्वाह में निरुपसर्ग लगा हुआ है। सो निर का अर्थ बिना, बाहर, निषेध, निरपराध है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ऑप्शन ए निस, ऑप्शन बी है निस, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी नी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी निस्संकोच में प्रयुक्त उपसर्ग नी है। उपसर्ग का अर्थ है उप यानी कि समीप प्लस सर्ग सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। नि उपसर्ग से बने शब्द हैं निवारण, निपात, नियोग, निषेध आदि। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी निर्गु। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। निर्गुण शब्द में निरुपसर्ग होगा। निर का अर्थ है बाहर, निषेध, रहित, ठीक है ना। यह है निर का अर्थ क्या होगा? बाहर, निषेध या रहित, ठीक है। इस संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इससे निर्मित अन्य शब्द निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष आदि हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन ए निम प्लस अजित, निमज्जित, नि प्लस खरा, निखरा, मतलब किसमें निर्देश अशुद्ध है ये पूछा है। अध प्लस सेरा, अधसेरा, उत प्लस ग्रीव, उदग्रीव। सो राइट आंसर क्या है? आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। निम प्लस अज्जित, निमज्जित शब्द में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द क्या है? नी प्लस मज्जित, निमज्जित, ठीक है ना, होगा, जिसका अर्थ है नहाया हुआ। उपसर्ग उस शब्दांश या वाक्यांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ देते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है, जैसे अति, अत्याचार, अतिक्रमण, अनुशासन, अनुवाद, अभिभावक, अभ्यास, उपासना, उपकार, मतलब उपसर्गों की संख्या 10 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन निश्चल में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी निश, ऑप्शन डी नी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा निश। निश्चल में निश उपसर्ग है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। निश्चित, निश्चल इत्यादि में भी निश उपसर्ग है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी अनुभव है, ऑप्शन सी संचार है, ऑप्शन डी नयन है। तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर डी में, नयन, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में नयन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि सहज में, सानुभव में अनु एवं संचार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नयन नी प्लस अन्न में प्रत्यय प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए निगाह, ऑप्शन बी निवाला, ऑप्शन सी निढाल, ऑप्शन डी निशाचर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा निढाल। निढाल शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि शेष उपसर्ग जो शेष शब्द हैं वो उपसर्ग रहित है, मतलब उसमें उपसर्ग नहीं है। निगाह में भी नहीं है, निवाला में नहीं है और निशाचर में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी पर्टिकुलर एक ऐसे शब्द हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीन्स निकल रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी प्रत्या। सो राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी। प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग प्लस आशा, मूल शब्द है प्रति है उपसर्ग और आशा है मूल शब्द, तो क्या हुआ मिलकर प्रत्याशा, मतलब प्रत्याशा। तादा हो गया, प्रति का अर्थ विरोध, प्रत्येक हर एक आदि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है। ऑप्शन ए बड़ा आ है, ऑप्शन बी प है, ऑप्शन सी पर है, ऑप्शन डी परी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिक्रमा में परि उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। संस्कृत उपसर्ग परि का अर्थ है आसपास, चारों ओर, पूर्ण अतिशय त्याग है। इससे बनने वाले अन्य शब्द परिभ्रमण है, परिधि है, परिशीलन है, परिक्रमा भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी अपि, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी परि। तो परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। परिभाषा में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग से क्या होगा, बनने वाले अन्य शब्द हैं परिज्ञान, परिचय, परिकर, परिणय, परिसर, परिचालन, ठीक है ना, परिवार। प्र उपसर्ग से बनने शब्द जो हैं वो प्रशंसा, प्रशांत, प्रवास, प्रवीण, प्रबंध, प्रशाखा, प्रवेश, प्रबल, प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से प्र उपसर्ग से बने हैं। अब से अब उपसर्ग से क्या क्या बन सकते हैं, अवज्ञा, अवतार, अवदशा, अवतरण, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी संस्कार। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग, अधिकार में अधि उपसर्ग तथा संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये सी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।